यहाँ पे इंडसइंड बैंक का अभी स्टॉक देखेंगे। मैं ऑप्शंस यहाँ पे देख रहा था कि क्या इसमें और हम इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इंडसइंड बैंक में हमें ये दिख रहा है कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ बन सकती है। तो देखिए, समझते हैं किस तरह से इसमें काम करना चाहिए। अगर हम ये लेवल पे देखेंगे अप्रोक्सीमेटली 898 के अराउंड अराउंड ये लेवल पे देखेंगे तो एक 12 मंथ्स का यहाँ पे जोन बन रहा है जो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन है। अगर आप देखेंगे तो ये कैंडल यहाँ बॉटम में जाने के बाद में रिवर्स हुई थी और इस तरह से प्राइस ऊपर गई थी इस रेजिस्टेंस एरिया के आसपास। वहां से एक प्राइस में रिवर्सल देखने मिला है। अगर हम 6 मंथ में जाते हैं तो आप देख सकते हो कि इस एरिया के आसपास से ये एक 6 मंथ का जोन था। ये इस तरह से प्राइस कुछ रुक के ऊपर गई थी। ये वही एरिया था जहां ब्रेकआउट आया था। ये 6 मंथ का एक एरिया है जहां पे प्राइस अभी इस समय ट्रेड कर रही है। जो करंट मार्केट प्राइस है अभी 6 मंथ के एक अच्छे बाइंग जोन के अंदर है प्राइस। बट फिर भी आगे थोड़ा एनालाइज करते हैं और यहीं से जाते हैं हम मंथली 3 मंथ्स के चार्ट पे। 3 मंथ्स के चार्ट पे अगर हम लोग देखेंगे तो ये जो हमारा 12 मंथ्स वाला जो एरिया था जो स्टार्ट होने वाला था उसके पहले कुछ थोड़ा सा पहले 3 मंथ्स का जोन हमारा स्टार्ट हो रहा है। तो क्या करेंगे, यहाँ 3 मंथ्स का जोन भी हम लोग मार्क कर देंगे। अभी हम अगर देखेंगे तो यहाँ आपको दिखेगा क्लियरली कि 3 मंथ्स के जोन के जो लाइन है हमारी उसे प्राइस अभी टच कर चुकी है। मतलब हमारे पास n नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटी यहाँ हो सकती है, जैसे कि प्राइस 12 मंथ्स की लाइन को टच कर दे जोन की, 6 मंथ के जो जोन है उसे ऑलरेडी प्राइस टच कर चुकी है और थोड़ा डीप डाउन एंटर कर चुकी है। 3 मंथ्स के जोन को जस्ट प्राइस ने अभी टच किया। थोड़ा छोटे टाइम फ्रेम पे जाते हैं, मंथली टाइम फ्रेम। अगर आप मंथली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो हमें मंथली टाइम फ्रेम में यहाँ बॉटम के एरिया में ये एरिया में हमें दिख रहा है कुछ बाइंग जोन मंथली टाइम फ्रेम। और यहाँ पे जो हमारा मंथली का बाइंग जोन था प्राइस उसे ऑलरेडी ब्रीच करके डाउन आ चुकी है। यानी कि ये मंथली का जोन हमारा जो था ये वाला एरिया ये यहाँ पे फेल हो चुका है। अभी आइदर हम 6 मंथ के जोन पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे जो प्राइस ऑलरेडी उसमें आ चुकी है डीप डाउन तक। 3 मंथ्स के जोन को जैसे कि प्राइस ने टच किया है तो उसके लिए भी थोड़ा वेट कर सकते हैं, या फिर हम लोग वेट कर सकते हैं कि प्राइस एक बार मंथली के जोन में आ जाए ये वाले एरिया में। क्यों? बिकॉज मंथली के एरिया के थोड़ा सा ऊपर, मंथली एरिया के थोड़ा सा ऊपर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास में एक अच्छा खासा बाइंग जोन है जो प्राइस का एक बहुत ही बड़ा रिवर्सल पॉइंट बन सकता है। अभी ये क्यों रिवर्सल पॉइंट बन सकता है हमारा, अगर हम मंथली पे जाते हैं तो आप देखेंगे प्राइस ने यहां से यहां तक एक डाउनफॉल किया था। ये कोरोना के टाइम का फॉल था पूरा। उसके बाद जब प्राइस रिवर्स हुई थी तो ये वही लोकेशन था जहां से प्राइस अच्छी खासी डाउन आई थी। अगर ये लोकेशन से प्राइस यहां तक डाउन आई थी तो यही वो एक लोकेशन है जहां से एक बड़ा रिवर्सल आया था हमारे पास। यानी कि अगर मैं आपको कहूं तो अप्रोक्सीमेटली 785 के अराउंड से प्राइस ने हाई लगाया 1700 का, 1700 का हाई लगाया प्राइस ने अप्रोक्सीमेटली 785 से। यानी कि एक अंदाजे से 1500 टू 1600 पॉइंट्स की रैली प्राइस ने की वो वाले एरिया से। अब वही एरिया में प्राइस अगर रिटर्न डाउन आ रही है तो हमारा काम बनता है कि उसके लिए हम लोग थोड़ा सा वेट करें। इसीलिए वहां पे जो बॉटम का ये वाला जो एरिया है जिसने प्राइस को ये टॉप तक लेके गया था उस एरिया का हम लोग यहाँ पे वेट कर सकते हैं। नहीं, इसकी अगर मार्किंग करेंगे तो इसकी मार्किंग कुछ इस तरह से होनी चाहिए। अभी ये जो हमारा वीकली का एरिया है ये हमारा वीकली का एरिया है, ठीक है। इस एरिया के लिए हमें वेट करना है। तो यहाँ पे प्राइस अगर आती है तो एक बहुत ही अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। यहाँ से कंफर्मेशन के बाद में प्राइस अगेन 1500 तक एक रैली कर सकती है। बट उसके लिए हमें कुछ कंफर्मेशन चाहिए होंगे। अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे जाते हैं तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये यहाँ पे वीकली का एरिया स्टार्ट हो रहा है। अब इस वीकली और मंथली के एरिया में अगर प्राइस आती है और वहां आने के बाद में कुछ ये डेली की एक रेंज जो प्राइस ने बनाई है इस रेंज के ऊपर कुछ ना कुछ प्राइस ब्रेकआउट अगर देती है
तो वहां से हम कंफर्मेशन का एक ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं कि प्राइस वहां से हमारी अपसाइड में मूव होगी। तो यही सब लॉजिक के साथ में इंडसइंड बैंक को हम लोग ट्रैक कर रहे हैं। बट इसी के साथ में हमें ये भी देखना होगा, अगर हम सेक्टर की बात करेंगे तो इंडसइंड बैंक एक बैंकिंग सेक्टर का स्टॉक है, तो बैंक निफ्टी को हम लोग यहाँ ट्रैक कर सकते हैं। अगर बैंक निफ्टी को हम लोग ट्रैक करेंगे तो हमें ये देखना पड़ेगा कि बैंक निफ्टी एक कोई अच्छे से जोन में आ जाए। अगर यहाँ पे आप देखोगे तो बैंक निफ्टी ये इस वाले एक अच्छे जोन की तरफ आ रही है, जो जोन अप्रोक्सीमेटली 48,250 टू 60 अराउंड आ रहा है, वहां बैंक निफ्टी आती है। और उसी के साथ में इंडसइंड बैंक भी उसी टाइम पे इंडसइंड बैंक भी उस जोन में आती है। तो दोनों ही बहुत अच्छे से परफॉर्म यहाँ पे कर सकते हैं। इसीलिए इंडसइंड बैंक को एक ट्रैकिंग पे रखना या रडार पे रखना। जैसे ही ये लेवल्स अचीव होते हैं और उसके बाद में कुछ एक डेली एरिया हमारे पास में ब्रीच होना स्टार्ट होता है। देखिए, डेली एरिया ब्रीच होना यानी कि क्या होता है कि प्राइस कुछ इस तरह से एक रिवर्सल होने के बाद में अपसाइड मूव करती है। अगर आपको मैं थोड़ा सा बड़ा टाइम फ्रेम बताऊं, देखिए ये देखिए, प्राइस कभी भी इस तरह से स्ट्रेट लाइन में जब भी फॉल करती है ना, तो स्ट्रेट लाइन में कभी प्राइस ऊपर नहीं जाती है। प्राइस थोड़ा ऊपर जाएगी, डाउन आएगी, अगेन थोड़ा ऊपर जाएगी, अगेन डाउन आएगी, अगेन थोड़ा ऊपर जाएगी, डाउन, अगेन ऊपर, डाउन, कुछ देर के लिए साइडवेज, अगेन ऊपर, अगेन थोड़ा बॉटम एरिया तक डाउन, अगेन ऊपर। प्राइस इसी तरह से काम करेगी। प्राइस ऑल ऑफ अ सडन अपसाइड या डाउनसाइड नहीं आएगी। अगर आप निफ्टी की बात करते हो ना, तो निफ्टी में भी आप देख लीजिए, इंट्राडे ट्रेड के लिए हम जब भी प्रैक्टिस करते हैं, हम कोशिश करते हैं वहां ट्रेड इनिशिएट करने की। मार्केट अगर हमारा अकॉर्डिंगली नहीं चल रहा है ना, सीधे सीधे 2 दिन के लिए मार्केट ट्रेड ना करे। बिकॉज अब आपको क्लियर समझ में आ रहा है, अगर हम 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पे जाते हैं, कोई भी स्टॉक है आपके अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है, मतलब यहाँ से मार्केट में फॉल आने के बाद में ये साइडवेज जा रहा है, ये जो मूव है बहुत छोटे छोटे मूव है, यहाँ पे ऑप्शन अगर ग्रो नहीं कर रहा है तो ये पॉसिबल नहीं है कि आप पैसे बना पाओ। और इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन ये होता है, ये इंडिया विक्स। आप इंडिया विक्स को देखोगे, 15 मिनट्स पे लेके जाता हूँ आपको मैं। इंडिया विक्स जब तक 14 के बिलो है, इंडिया विक्स जब तक 14 के बिलो है, हम लोग ऑप्शन बाइंग में पैसा बना सकते हैं। बट जैसे ही वो 14 के ऊपर जाता है, वहां पे ऑप्शन सेलर्स के लिए पैसा बनाना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। और इंडिया विक्स ज़्यादा बढ़ने की वजह से क्या हो जाता है कि वोलेटिलिटी बढ़ जाती है। मतलब इसका नाम ही है इंडिया विक्स यानी वोलेटिलिटी इंडेक्स। तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाता है उन चीज़ों पे। तो ऑप्शन बाइंग करना यहाँ वर्थ नहीं होगा, हमें वेट करना पड़ेगा कि ये भी कुछ डाउन साइड में आ जाए, कूल डाउन ये भी हो, उसके साथ स्टॉक्स हमारे सेक्टर के साथ में एक अच्छे जोन में आए, और वहां से फिर हम बाइंग का प्लान कर सकते हैं। ऑलराइट, तो इंडिया इंडसइंड बैंक को ट्रैक करते रहना। अगर सेक्टर के साथ में जोन में आता है तो वहां पे हम लोग डेफिनेटली बाय के लिए वेट करेंगे। एक अच्छा मूव यहाँ पे स्टार्ट होता है तो ब्रेकआउट के साथ हम लोग वहां पे ट्रेड करेंगे, देखते क्या हो सकता है। ऑलराइट, थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।